मंगल ने आदित्य की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। न सिर्फ उसने उसकी बात को नज़रअंदाज किया, बल्कि सबके सामने आदित्य का ऐसा अपमान किया कि वह भीतर तक हिल गया। आदित्य के चेहरे पर गुस्से और आहत होने के मिले-जुले भाव साफ नजर आ रहे थे। उसके लिए यह सिर्फ एक तर्क वितर्क नहीं था, बल्कि उसके अहंकार को गहरी चोट लगी थी। उसी पल आदित्य के मन में एक ठान ली, अगर मंगल ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि उसकी खुशियां हमेशा के लिए बिखर जाएं। आदित्य का पहला कदम था कपिल की जिंदगी के उस पन्ने को पलटना जिसे कपिल ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था, उसकी एक्स। वह सीधा उसकी तलाश में निकल पड़ा और जैसे ही उसे वह मिली, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे दुश्मन एक ही हैं। दोनों की आंखों में वही जलन और बदले की आग थी। उन्होंने हाथ मिलाया और तय किया कि वह कपिल और मंगल की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आएंगे जिससे उनकी शादी तो क्या, उनका रिश्ता भी राख हो जाए। दूसरी ओर इस समय घर में एक अलग ही माहौल था। जन्माष्टमी की तैयारियों में सब डूबे हुए थे। कार्तिक और लक्ष्मी दोनों मिलकर सजावट कर रहे थे, रंग बिरंगी लाइट्स लगा रहे थे और कान्हा की मूर्ति को फूलों से सजा रहे थे। उनके बीच एक अनकहा रोमांस पनप रहा था। कभी कार्तिक लक्ष्मी की ओर देखता और हल्की मुस्कान देता, तो कभी लक्ष्मी शर्मा कर नजरें झुका लेती। माहौल में मिठास थी, लेकिन यह मिठास ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि घर के एक कोने में गायत्री सब कुछ बड़ी बारीकी से देख रही थी। उसकी आंखों में माँ का प्यार नहीं, बल्कि चालाकी और ईर्ष्या की चमक थी। उसे लक्ष्मी का कार्तिक के करीब आना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। उसने मन ही मन कसम खा ली कि वह इस रिश्ते को कभी पूरा नहीं होने देगी। जन्माष्टमी के दिन, जब पूरा घर खुशी में डूबा था, आदित्य और कपिल की एक्स ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उन्होंने ऐसी अफवाह फैला दी कि कपिल का किसी और औरत के साथ गुप्त रिश्ता चल रहा है। यह बात सुनकर घर की बड़ी बूढ़ी औरतों के कान खड़े हो गए। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। मंगल को भी यह बात किसी ने कानों में कह दी। पहले तो उसने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब वही बात 3 अलग-अलग लोगों से सुनी, तो उसके मन में भी हल्की सी शंका जन्म लेने लगी। इधर गायत्री ने उस तांत्रिक को बुला लिया, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी। उस तांत्रिक ने वादा किया कि वह ऐसे मंत्र करेगा जिससे कार्तिक और लक्ष्मी के बीच अनबन शुरू हो जाएगी। रात के अंधेरे में, जब सब सो रहे थे, गायत्री और तांत्रिक ने मंदिर में बैठकर पूजा की। तांत्रिक ने एक लाल धागा और काले रंग का तिलक इस्तेमाल किया, जिसे अगले दिन कार्तिक और लक्ष्मी दोनों को छूना था। गायत्री की योजना थी कि यह तिलक लगते ही उनके बीच गलतफहमियां बढ़ने लगेंगी। अगली सुबह, जैसे ही जन्माष्टमी का उत्सव शुरू हुआ, कपिल की एक्स एक चमकदार साड़ी पहनकर वहां पहुंच गई। उसकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया, खासकर कपिल को। वह सीधे कपिल के सामने जाकर बोली, इतने साल बाद भी तुम मुझे भूल नहीं पाए, है ना? यह सुनकर मंगल के दिल में चुभन हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय आदित्य ने मौके का फायदा उठाया और एक नकली वीडियो दिखाया, जिसमें कपिल और उसकी एक्स को एक होटल में साथ दिखाया गया था। वीडियो इतना असली लग रहा था कि देखने वाला कोई भी धोखा खा जाए। मंगल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कपिल से आंखें मिलाने से भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ, कार्तिक और लक्ष्मी मटकी फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे थे। जैसे ही कार्तिक ऊपर चढ़ा, किसी ने नीचे से सीढ़ी हिला दी। कार्तिक का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में चोट आ गई। लक्ष्मी दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन तभी गायत्री ने ऊंची आवाज में कहा, देखा, लक्ष्मी अशुभ है, इसीलिए यह हादसा हुआ। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। मंगल अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने कपिल से साफ-साफ कहा, अगर तुम्हारा अतीत इतना गंदा था, तो तुमने मुझसे क्यों छिपाया? कपिल ने समझाने की कोशिश की कि यह सब एक साजिश है, लेकिन आदित्य और कपिल की एक्स ने सबके सामने ऐसे सबूत पेश कर दिए कि कपिल की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। शाम को, जब कान्हा की आरती चल रही थी, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने मंगल के कान में कहा, अगर तूने कपिल से शादी की, तो तेरा विनाश तय है। मंगल डर के मारे कांप उठी। उसे लगा यह शायद उसका वहम है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इसी बीच लक्ष्मी और कार्तिक के बीच भी गलतफहमियां बढ़ने लगीं। तांत्रिक के प्रभाव
से कार्तिक को लगने लगा कि लक्ष्मी जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचा रही है। उसने उस पर इल्जाम लगाया कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता में उसने सीढ़ी हिलवाई। लक्ष्मी रोते रोते सफाई देती रही, लेकिन कार्तिक के मन में अब शक का बीज बो दिया गया था। आखिर में जन्माष्टमी की रात खत्म होते होते घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मंगल और कपिल के बीच गहरी दूरी आ चुकी थी। कार्तिक और लक्ष्मी के बीच अविश्वास पनप चुका था और आदित्य अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अगले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होगा जो अब तक की पूरी कहानी को उल्टा कर देगा, और शायद यह खुलासा आदित्य के लिए भी घातक साबित हो।